तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्यों रिटेल ट्रेडर, बात को ध्यान से समझें, क्यों रिटेल ट्रेडर, व्हाई रिटेल ट्रेडर लॉसेस मनी इन द मार्केट। जो भी रिटेल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा मार्केट में लॉस ही करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी हमारे रिटेल ट्रेडर होते हैं वो आपको देखने को मिलता हो कि 99 टाइम्स वो 99% वो लॉसेस में ही रहते हैं। आखिर इनके पीछे रीज़न क्या है, क्यों लॉस में रहते हैं? आखिर उनके पास सोचने समझने की शक्ति है, आखिर उनके पास भी तो दिमाग है, लेकिन वो लॉसेस में क्यों रहते हैं? उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर कोई अपना पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, ठीक है, और वो लॉस कर रहे हैं, आखिर लॉस क्यों कर रहे हैं? रीज़न तो जानना होगा ना। आखिर लॉसेस के रीज़न क्या हैं, किन कारणों से लॉसेस हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, उन चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को हम आपको पूरे वीडियो में बताएंगे क्यों रिटेल ट्रेडर लॉस करते हैं मार्केट। वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है जिस कारण से लोग लॉस करते हैं रिटेल ट्रेडर, मैं बात कर रहा हूँ रिटेल ट्रेडर की, ध्यान रहे, मैं बात कर रहा हूँ रिटेल ट्रेडर की। रिटेल ट्रेडर का लॉस करने का सबसे पहला जो रीज़न होता है, सबसे पहले बात सुनेंगे, सबसे पहला जो रीज़न होता है वो होता है होप। होप, उनको आशा है कि वो मार्केट से इतना पैसा कमाए, उनको आशा है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा। उनको क्या हो रहा है, लगता है, बात को समझिए, उनको लगता है, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से जाएगा यहाँ। रीजन नहीं पता है, सिर्फ उनको लगता है। उनके ना लगने लगने से मार्केट अप और डाउन करता है, ये उनको लगता है। किनको? रिटेल ट्रेडर को। जिन कारणों से वो लॉस करते हैं और वो होप में बैठे रहते हैं कि मुझे अब मेरा लॉस चल रहा है तो यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे मिलेगा। बट वो कभी अपना स्टॉप लॉस को डिफाइन नहीं करते कि मुझे इतना स्टॉप लॉस लेना। वो हमेशा रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं कि मार्केट से मुझे कितना लेना है। देखिए, मैं बार बार बताता हूँ, हर एक लोगों को बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आपको हमेशा अपना ऐसा लेके चलना चाहिए, यानी कि आप मार्केट को कितना दे सकते हैं आज की डेट में, आपका रिस्क कितना है वो आपको पता होना चाहिए। रिवार्ड तो मार्केट ना देगा, मार्केट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको मार्केट कितना रिवार्ड देगा। इन चीज़ों को रिटेल ट्रेडर नहीं समझते हैं, जिन कारणों से वो लॉस करते हैं। और इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, एक दिन समझने नहीं समझने से जिससे नहीं होता है, इनको फॉलो करना होगा। चलिए, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर पॉइंट की बात करते हैं। रिटेल ट्रेडर के पास कोई भी प्लान नहीं होता है, समझिए पहले बात को। आप अगर जीवन में कुछ भी कर रहे हैं तो आपके पास प्लान होता है। हो सकता है प्लान ए हो, प्लान बी हो, कि अगर ये नहीं होगा तो ये हो सकता है तो मैं ये करूँगा, अगर वो नहीं होगा तो ये हो सकता है मैं वो करूँगा। लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं होता, वो सिर्फ होप में ही बैठे रहते हैं, वो आशा करते रहते हैं। हमेशा देखने को आपको मिला होगा कि आप खुद से अपने आप से पूछिए कि आपके साथ ये चीज़ें होती कि नहीं होती। आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। सपोज दैट मार्केट यहाँ से जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्यों जाएगा? इसके रीजन, इसके पीछे तो रीजन होगा कुछ ना, इसके पीछे तो कुछ रीजन होगा। आप बात को समझिए ध्यान से। आखिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। हमने पहले से एक्सपीरियंस किया, हमारे पास एक्सपीरियंस है, जिस कारणों से मैंने देखा है कि सपोर्ट मार्केट जो है रिजेक्ट करके अप साइड की जाता है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो ये न बात हुई कि आपके पास एक्सपीरियंस है, तब जाकर के आपने ये चीज़ों को जाना। बट अगर ये मेरा ट्रेड गलत हो जाए तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास स्टॉप लॉस है। अगर ये ट्रेड मेरा गलत हो जाता है तो मेरे पास स्टॉप लॉस है। ऐसी बात नहीं है कि ये गलत हो जाता है तो मेरा टोटल कैपिटल लॉस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये मेरा स्टॉप लॉस गलत, अगर मैं गलत हो गया तो मैं स्टॉप लॉस लूँगा, अगर मैं सही रहा तो टारगेट लूँगा। टारगेट ध्यान रखिएगा, अगर मैं सही रहा तो मैं टारगेट लूँगा, अगर मैं गलत रहा तो मैं स्टॉप लॉस लूँगा। मार्केट के साथ मुझे फाइट नहीं करना है। मार्केट जहाँ भी जाए कोई दिक्कत नहीं, कितना भी ट्रेड मिस हो जाए, अगर मेरा लेवल पे आएगा देन ही मैं ट्रेड को एंट्री लूँगा। और हमारा जो टीपी यानी टारगेट प्राइस रहेगा वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस या फिर बोल सकते हैं मैं अपना प्रॉफिट को बुक करूँगा। डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, लगभग 90 दिन काम कीजिए, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। 90 दिनों के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि ये मार्केट कैसे चलता है, नहीं चलता। इन चीज़ों को आप लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ आप लोग बोलते हैं कि मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है। मैंने आपको बताया ना इस चीज़ के बारे में। और तीसरा नंबर जो पॉइंट है, नो मनी मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिटेल ट्रेडर का।
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रियल ट्रेडर का। चलिए कैसे बताता हूँ। कई लोगों का कमेंट आता है, सर मेरे पास 100 रुपये हैं, क्या मैं उससे 10 लाख कमा सकता हूँ? ध्यान दीजिएगा पहले बात को। सर मेरे पास 1 लाख हैं, क्या मैं उससे 1 करोड़ बना सकता हूँ? कोई कोई का सवाल रहेगा, सर मेरे पास 10,000 ही हैं, क्या मैं उससे 15-20 लाख कमा सकता हूँ, 50 लाख कमा सकता हूँ? कमा सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन ये 100 में से एक बार होता है। 99 बार क्या होगा? 99 टाइम्स आपका क्या होगा? कैपिटल लॉस होगा। तो उन्हीं चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक वर्ड होता है, एक सिस्टम होता है जिसको बोला जाता है मनी मैनेजमेंट। उसको बोला जाता है मनी मैनेजमेंट। यानी कि आपके पास जितना पैसा हो, वॉट एवर यू हैव मनी, आपके पास जो भी पैसा हो, आप सब पैसों से ट्रेड ना करें। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपको क्या करना है? 10 लाख में से 9 लाख को आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, 1 लाख से ट्रेडिंग करना है। बात को समझिए, मैं समझा रहा हूँ, पूरी चीज़ को समझिएगा। 1 लाख से ट्रेड करना है। 1 लाख में कितना का रिस्क लेना है? मात्र 10,000 का रिस्क लेना है। और उसके अगर प्रॉफिट कितना लेना है? 20,000 का। ठीक है, ये बात समझिए। मेरा रिस्क रहेगा 10,000 का, प्रॉफिट रहेगा 20,000 का। यानी मेरा ओवरऑल कैपिटल कितना है? 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1%। ठीक है, समझिए पहले बात को, पूरा समझिए। अगर आपके पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख रुपए पैकेट में है, ठीक है, 1 लाख रुपए आपके पैकेट में है, उसमें से 100 रुपये आपका अगर खो जाता है तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 1,000 रुपया खो जाता है तो आपको फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब आपका 10,000 आपका खोने लगेगा तब आपको फ़र्क पड़ना स्टार्ट होगा, जिससे आपका साइकोलॉजी जो है, जो साइकोलॉजी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। आपके दिमाग में कंट्रोल, आपके दिमाग में जो है कंट्रोल नहीं हो पाएगी जब आपका ये पैसा लॉस होगा तो। यानी इट मीन्स आपका 10% कैपिटल जब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा तब आपके माइंड पे एक प्रेशर बनेगा। तो वही चीज़ों को समझिए आप लोग, इसी को बोलते हैं ना साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आखिर होती क्या है? साइकोलॉजी जो हम लोग बोलते हैं, साइकोलॉजी मतलब होती क्या है? कि हमारे दिमाग के सोचने की सोचने समझने की क्षमता। दिमाग शांत रहेगा तो ही आप सक्सेसफुल बन पाएंगे ना, तो ही आप अच्छा से कोई काम कर पाएंगे ना। समझिए 1 लाख का आप 100 रुपये 1,000 रुपये लॉस करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वहीं आप 10,000 लॉस करने जा रहे हैं तो आपको दिक्कत होने का फेस हो रहा है। तो वही चीज़ समझिए, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया 10 लाख का आप यदि 1% भी लॉस करते हैं, 10 लाख का 1% कितना होता है? आप ही सोच के देखिए। 10 लाख का 1% आपका कितना होता है? कितना होता है? 10,000। अगर आप 10,000 लॉस करेंगे 10 लाख में तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, आपको काम करने की क्षमता अच्छी रहेगी। आप अच्छा खासा, मतलब कि फिर देखिए, ट्रेड गलत होगा, ट्रेड गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आप मार्केट को दे रहे हैं कितना, वो मैटर करता है। ठीक है ना? हमारे हाथ में क्या? हमारे हाथ में एसएल। तो मार्केट को आप कितना दे रहे हैं वो मैटर करता है, कितना लेना है वो तो मार्केट के हाथ में है ना। ये चीज़ आप समझिए और इन चीज़ों को ध्यान दीजिए ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में, देखिए मार्केट में आपको हमेशा अपना रिस्क पता होना चाहिए कि आखिर मेरा रिस्क कितना है, आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है। ये चीज़ों को समझिए। मनी मैनेजमेंट के साथ साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। वही चीज़ समझिए बात को। बताया ना मैंने आपको पूरी चीज़ें कि लोग यहाँ पे हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, सोचते हैं, बताया पूरी चीज़ें कि सोचते हैं कि 1,000 से मैं 10 लाख कर लूँगा। तो आप खुद से कैलकुलेट कीजिए कि 1,000 का 10 लाख कितना परसेंट हुआ, 10 लाख का 1 करोड़ कितना परसेंट हुआ। आप सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि परसेंटेज वाइज आपका फोकस होना चाहिए कि 15 से 20%, 30% ये पहले कमाऊँ। मैं उतना दूर नहीं सोचूं। हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ऐसा थोड़ी ना होता है। आप लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात आपको अमीर बनना है तो फिर सर आपका पैसा तो डूबेगा ही, डूबेगा। यहाँ तक कि आपके पास जितना है वो होते जाएगा, आप लॉस करते जाएंगे। कई सारे ट्रेडर बोलते हैं कि मैं 15 से 20-30 लाख के लॉस में हूँ। सर आपने सीखा नहीं, सबसे पहले आपने मार्केट सीखा नहीं, दूसरा नंबर की आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, आपका मनी मैनेजमेंट आपका सही नहीं है। तीसरा नंबर की आपके पास एक टाइप से बोलते हैं इमोशन पे कंट्रोल नहीं है।
प्रॉफिट होता है तो आप लंबा सोचते हैं कि मुझे 10 रुपये में नहीं होगा, मुझे 50 रुपये चाहिए, 100 रुपये चाहिए। ऐसा करके आप अपना जो भी आपका प्रॉफिट दिखता है उस प्रॉफिट को भी आप लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। चीज़ों को समझिए सर, कब समझेंगे आप लोग? बताइए। आप लोग अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं फिर भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं सर, कब समझिएगा आप लोग? आपका ये हार्ड अर्न मनी लगाते हैं मार्केट में, आप जो मेहनत का पैसा अपना मार्केट में लगा रहे हैं और जिससे ब्रोकरेज वाली कंपनियां, ब्रोकर्स, जो भी ब्रोकर्स हैं या फिर बोल सकते हैं रेगुलेटर, वो पैसा कमा रही है सर। आप ही सोच के देखिए, रिटेल ट्रेडर 99% लॉस कर रहे हैं, पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा जा रहा किसके पास? ब्रोकर के पास जा रहा है, उसके बाद जाकर के आपका रेगुलेटर के पास जा रहा है। तो क्या आप लोग मार्केट में यही चीज़ करने के लिए आए हैं? आपका पैसा मौज कोई और कर रहा है, बताइए ऐसा कैसे चल सकता है? पैसा आपका मेहनत करके, एड़ी रगड़ कर, टैक्स दे करके, घिस घिस कर पैसा कमाया आपने, लेकिन पैसा कौन बना रहा है? ब्रोकर बना रहा है, रेगुलेटर बना रहा है। आए दिन आपको देखने को मिलेगा ब्रोकर आपको ये ऑफर दे रहा, वो ऑफर दे रहा, अपने बाप घर से तो नहीं दे रहा, वो आप ही के पैसों के साथ वो खेल रहा है और आप ही के साथ वो फिर डील कर रहा है। कब समझिएगा आप लोग? नहीं कुछ जानते तो मत कीजिए ट्रेड, सिंपली आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, बात खत्म। ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए, ट्रेडिंग करके आपका कुछ नहीं हो रहा है, आप तो लॉस करते हैं, बोलते हैं मैंने कितना लॉस किया, 1 लाख लॉस किया। तो सर इंडिया की पॉपुलेशन सोचिए, उतना लोगों ने यदि 1-1 लाख लॉस किया होगा तो किसके पास पैसा जा रहा है? डेटा है कि 1.8 लाख करोड़ लॉस हुआ है पिछले 1 साल में। तो बताइए ये पैसा जा किसको रहा है? इस पैसा में जो चार्ज लग रहा है, वो चार्जेज जो आप ब्रोकरेज पे करते हैं वो किसके पास? ब्रोकर के पास जा रहा है, रेगुलेटर के पास जा रहा है। और जो भी पैसा बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं? हेज फंड बना रहे हैं, बड़े बड़े लोग पैसा बना रहे हैं। यानी कि आप ही के छोटे छोटे पैसों से बड़े लोग अपना झोली भर रहे हैं। समझिए, नहीं समझ सकते हैं तो मार्केट छोड़िए, दूसरे जगह जाइए, लैंड पे इन्वेस्ट कीजिए, कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, एफडी कीजिए, स्टॉक मार्केट मत आइए, बर्बाद हो जाइएगा। मैं बार बार समझा रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आता मत कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कीजिए, सीखिए, समझिए, फिर कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी के देख के आ गए। मार्केट में बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, आप लोग कब समझेंगे ये सब चीज़? आप लोग का मेहनत किया हुआ पैसा फिर भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बताइए कब समझेंगे आप लोग? आप लोग लेके मुंह उठा के आ जाते हैं कि रातों रात मुझे अमीर बनना है। ऐसा नहीं होता है, लोग 10 साल 20 साल लगाए समय तब जाकर के अमीर बना है ना। और आप एक दिन में बोलते हैं अमीर बन जाऊंगा, एक दिन में अंबानी बन जाऊंगा। सर अंबानी बनने के लिए भी 40-50 साल लगते हैं, तब जाकर के अंबानी बना जाता है। कब समझेंगे आप लोग? आप लोग की पुअर साइकोलॉजी के कारण आज देखिए कितने ब्रोकर आ गए, कितने रेगुलेटर आ गए, सारा ब्रोकर झोली भर रहा है सिर्फ आप लोगों के पैसे से। कब समझिएगा आप लोग? नहीं समझते हैं तो फिर आप लॉस करेंगे। ये हमारा देखिए, ये ऊंची आवाज में बात करने का मतलब ये है कि ताकि आपको समझ में आए, मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मार्केट से पैसा कमाना हार्ड है, जब तक आप बुरी चीज़ नहीं सीखते मत आइए मार्केट में, वरना अंततः बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए A to Z चीज़ें। धन्यवाद।